नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम बात करेंगे बुल फेज़ और बियर फेज़ में हमें अपनी सिप के साथ क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में मेनली दो साइकिल्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम बुल और दूसरे को बोलते हैं बेयर। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर चढ़ती जा रही है और बेयरिश मतलब मार्केट नीचे गिरती जा रही है, यानी 20% या उससे ज़्यादा गिरने पर हम बोलते हैं ये बेयरिश मार्केट है। बुल मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है और सप्लाई वीक होती है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स जो हैं वो ख़रीदने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, लेकिन बेचने वाले कम होते हैं। इस वजह से शेयर के प्राइजेस हाई होते रहते हैं। और बियर मार्केट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी बेचने वाले लोग तो बहुत होते हैं लेकिन ख़रीदार बहुत कम होते हैं, जिस वजह से शेयर के प्राइजेस ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपनी सिप को कब स्टार्ट करना चाहिए और कब नहीं। तो सबसे पहले बात आती है, सिप इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपको कभी भी एंट्री और एग्ज़िट ऐसे ही नहीं लेनी, ऐसे ही एग्ज़िट आपको कभी नहीं लेनी चाहिए। उन्हीं सिप ने हमें बेटर रिटर्न्स दिए हैं जो डिसिप्लिन के साथ चलती रहती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बाइंग करेंगे बॉटम में और सेल करेंगे टॉप पर, तो यह बातें थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं हैं, प्रैक्टिकली रेयरली दिखने को मिलती हैं। रिगार्डलेस ऑफ मार्केट साइकिल, चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो, हमें अपने सिप में डिसिप्लिन हमेशा रखना चाहिए। याद रखें, सिप हमें रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी ज़रूर देती है। ये एक कंसेप्ट है जो आपके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है। ये आपके रिस्क को कम भी करता है और रिटर्न्स को बढ़ाता भी है। इस कंसेप्ट में आप रेगुलर इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे मार्केट अप हो या डाउन, जिससे आपके फंड्स एवरेज हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए फर्स्ट मंथ में मार्केट ऊपर है, तब आपको 1000 रुपये में 10 यूनिट मिली। अगले महीने मान लीजिए मार्केट डाउन हो जाती है, आपको 1000 रुपये में 12 यूनिट मिल जाती हैं। और उससे अगले महीने मार्केट दोबारा अप हो जाती है और आपको 1000 रुपये में 11 यूनिट मिल जाती हैं। तो इन तीनों महीनों का एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बन जाता है 11। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं कि बेयरिश मार्केट में हमें अपने सिप के साथ क्या करना चाहिए। बेयरिश मार्केट को हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखना चाहिए, ना कि पैनिक होकर अपनी यूनिट को सेल कर देना चाहिए। इस सिचुएशन में हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। इस टाइम हमें बाय द डिप स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यानी अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप डेट फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, और अगर आप हाई रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टर हैं तो बेटर होगा कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम में इन्वेस्ट करें। मार्केट नीचे जा रही है और कितना नीचे जाएगी यह किसी को नहीं पता, तो हमें लमसम अवॉइड ही करना चाहिए। इस टाइम अपनी किसी भी सिप को रोके ना। यह टाइम सबसे अच्छा होता है अगर आप कोई न्यू सिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको यहाँ पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इस टाइम आप एसटीपी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, यानी थोड़े डेट फंड को इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कर दें और इस मार्केट करेक्शन का फ़ायदा उठाएं। बियर मार्केट में आपका इक्विटी एलोकेशन कम हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में से, तो इस एलोकेशन को मेंटेन करने के लिए आप थोड़े डेट फंड को एसटीपी कर सकते हैं इक्विटी फंड में। लेकिन ध्यान रखिए, यह तभी पॉसिबल है जब दोनों म्यूचुअल फंड आपके एक ही फंड हाउस से हों। आप लमसम इन्वेस्टमेंट तभी करें जब मार्केट अपने रीसेंट हाई से कम 20% डाउन आ चुकी हो।
जितना परसेंट मार्केट डाउन आ जाए आप उतना परसेंट अपनी सिप को बढ़ा सकते हैं फॉर अ सेफर साइड। कुछ लोग पूछते हैं बेयरिश मार्केट कितने टाइम तक रहता है। अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो ग्लोबली एवरेज बियरिश मार्केट जो है वो 15 महीने के आसपास रहता है, पर सबसे बड़ा बियरिश मार्केट आज तक का जो देखा गया वो 4 साल का रहा है, और वैसे 1-2 महीने भी रहता है जो मिनिमम देखा जाए तो। एवरेज बियरिश मार्केट जो है 12% तक मार्केट को डाउन कर देता है, बट जो स्टीपेस्ट डाउन आज तक का देखा गया है वो 62% रहा है। अब बात करते हैं बुलिश मार्केट के बारे में। कई लोगों को लगता है मार्केट बहुत हाई पहुंच चुकी है, यहाँ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सिप को रोक देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में। कुछ लोग अपनी सिप को रोक देते हैं कि करेक्शन आएगा तब दोबारा सिप स्टार्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही गलत है। ये आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करेगा। अवॉइड लमसम इन बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करें। बुल मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन आपकी अच्छे से होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी होगी तो जिससे जो है आपका रिस्क कम हो जाएगा। एक तो बुलिश मार्केट में हमें इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए, जिससे लॉसेस हो सकते हैं। उन इमोशनल डिसीजन से हमें बचना चाहिए। ओवर इन्वेस्टमेंट हमें बुलिश मार्केट में कभी नहीं करनी कि मार्केट हाई चल रही है हम ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे भी हमें बचना चाहिए। अननेसेसरी स्विचिंग से बचें इस टाइम। बियर मार्केट में सिप के फ़ायदे क्या क्या हुए? एक तो हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, एक लो वोलेटिलिटी, स्टडी रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा। बियर मार्केट में सिप के नुकसान क्या क्या हुए? एक तो लो रिटर्न, लिमिटेड ग्रोथ, पेशेंस यहाँ रिक्वायर्ड होती है, मार्केट अनसर्टेनिटी होती है और लिक्विडिटी रिस्क होता है। बुल मार्केट के फ़ायदे हो गए हाई रिटर्न, वेल्थ क्रिएशन, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बुल मार्केट में सिप के नुकसान क्या क्या हुए? हाई रिस्क, मार्केट वॉलेटिलिटी, इमोशनल डिसीजन, शॉर्ट टर्म फोकस और ओवर इन्वेस्टमेंट। बुल मार्केट में सिप के लिए बेस्ट फंड होते हैं जैसे आपके लार्ज कैप फंड हो गए, मिड कैप फंड हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए और इंडेक्स फंड और बैलेंस्ड फंड। बियर मार्केट में सिप आपने स्टार्ट करनी है तो बेस्ट फंड हो गए डेट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट टर्म फंड और डिफेंसिव फंड्स। उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीबैलेंसिंग कैसे करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, और भी बहुत सी वीडियोस हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।